मुझे लगता है कि अरे राहुल जी आने वाले हैं। ठीक है, मैं एक व्यावहारिक सुझाव दूंगा अपनी तरफ से, मानना न मानना लोकतंत्र में सबकी आज़ादी है। कांग्रेस के लिए, चूंकि मेरे लिए कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार, गांधी परिवार का मतलब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कोई बैठे, मैं उसको बहुत गंभीरता से नहीं चीज़ों की, मैं मानता गांधी परिवार ही कांग्रेस है। व्यवहारिक सच्ची है ये। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, तीनों की ये जिम्मेदारी है कि वो खड़गे जी को पकड़कर किसी तरीके से एक डुबकी तो लगवा ही दे संगम में, तभी डैमेज कंट्रोल हो सकता है। लिख लो। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। कपड़ा पहने पहने डुबकी ले ले, कोई दिक्कत नहीं, ठंड भी है, मान लो बुजुर्ग भी हैं, लेकिन ले जरूर एक डुबकी, नहीं तो उतना रायता उनने फैला दिया खड़गे जी। अच्छा, खड़गे जी को क्या फर्क, वो तो वानप्रस्थ की अवस्था में है। भारत के काल विभाजन के क्रम में राज भाई जानते हैं, पांडित्यपूर्ण व्यक्ति हैं, कि वानप्रस्थ के बाद हमारा क्या लेना देना। कोई जीते कोई हारे, हमें तो जो मन में आया सब बोलेंगे, बाबा की फौज करेगी मौज। इसलिए गांधी परिवार की जिम्मेदारी है कि उनको किसी तरीके से लाके बहला के फुसला के, या बता दो कहीं और जा रहे हो और झूसी की तरफ मोड़ दो गाड़ी और ले जाकर उनको तुरंत नहलाओ, अरेल मिल की तरफ से, लेकिन नहलाओ। 2-3 प्रश्न देश के मन में है, ये तो मजाक की बात है, 2-3 प्रश्न देश के मन में, उससे सब सहमत होंगे। आप किसी माईकलाल, किसी नेता में, मैं माईकलाल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये साहस है कि आप हज के लिए बोल सको? आपकी टांगे कांपने लगेंगी भाई साहब, मुंह सूख जाएगा, जीभ लटपटाने लगेगी। आपने सनातन को गरीब का बच्चा समझ लिया कि कान के नीचे जो आएगा उसको टाप मारेगा। क्या दिमाग ठीक नहीं है क्या? कुछ मानसिक अस्वस्थता है क्या? कोई कैसे कह सकता है ऐसी बात? हजारों वर्ष से कुंभ चल रहा है, जब खड़गे ना खड़गे का नाम, ये बताएंगे, ये लोग बताएंगे कि वहां जाने से क्या होगा। अरे आपको नहीं जाना, शांत रहिए भाई मेरे, आप हज करके कर आइए अगर आपको एंट्री मिल जाए, लेकिन हज में एंट्री नहीं मिलेगी। सनातन को 1 लाख गाली दो, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को हज वाले एंट्री नहीं देंगे। और हज वाले एंट्री सपा वालों को भी नहीं देंगे। क्या जानते हैं कि बिल्कुल ये लोग हमारे पक्ष की बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन एंट्री नहीं देंगे। और दे तो बता दो, नहीं होगी एंट्री ना। उसके लिए मुसलमान होना चाहिए। मैं कई बार सोचता हूं, काशी कॉरिडोर बना, आपको समस्या आ गई। राम मंदिर बना, आपके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। महाकुंभ आया, आपके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। अगर समस्या क्या है, कुछ लेते क्यों नहीं? ये इतना एसिड, इतना अमल, इतना तेजाब देह के अंदर क्यों धारण किए महाराज? आपके चेहरे से वितृष्णा दिखती है। अयोध्या पर बोलो तो, काशी पर बोलो तो, कुंभ पर बोलो तो, क्यों है वितृष्णा? आप मंगोल से आए हैं, आप समरकंद वाले हैं? नहीं ना, शकरकंदी वाले हो, समरकंद वाले नहीं हो। कई सबने गफलत में शकरकंदी और समरकंद एक ही समझ लियो। क्यों ऐसा बोलते हैं? और अर्थशास्त्र की बात कुछ संजय राणा ने कही थी, मैं इस पर जाने कितनी बार बोल चुका। 7,000 करोड़ रुपया लगा कुल जमा कुंभ में सरकार का। हालांकि ये रुपया लगना इसलिए सरकार का कर्तव्य है, जहां भी जनता का कार्यक्रम होता है सड़क ठीक कराई जाती है, टैंकर जाते हैं, पहली बार नहीं, खैर। लेकिन केवल टैक्स में सरकार को आधा 50 करोड़ रुपया आ जाएगा। उसमें 50,000 करोड़, उसमें 7,000 करोड़ का घटा दो, 43,000 करोड़ रुपया तो आया ना खजाने में। खरी बात कर लो, छोड़ो आप आस्था।
और एक आखिरी बात कहता हूं, शायद आशीष भाई आपने निगाह में नहीं आया हो, राज भाई आपने भी निगाह में नहीं देखा होगा, आप लोग ठीक है लेकिन अपने बड़े नेताओं को भी बताइए वो चिंगारी से न खेले, आग से न खेले। 2024 में हमको भाजपा अच्छी लगे चाहे खराब, तथ्य तो नहीं बदल जाएगा राज बाबू। 2024 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, संजय राणा आप भी सुन लीजिए, आप आंकड़ों का ख्याल रखते हैं इसलिए, उत्तर प्रदेश में 64 करोड़ लोग आए, 64 करोड़। और बीएचयू का एक आंकलन कहता है एक आदमी घर से घर तक, ठीक, अयोध्या से घर, घर से अयोध्या, अयोध्या से घर, 3,000 रुपए खर्च करता है। क्या 64 करोड़ लोगों में 3,000 का गुणा करिए, आपको अर्थव्यवस्था की गति और प्रगति दोनों समझ आ जाएगी। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।